अच्छा, कुछ दिन पहले जो है ना ये एक मैंने वेबसाइट डिज़ाइन की थी, ये सफारी की है, अबू धाबी डेजर्ट सफारी, ठीक है। तो ये मुकम्मल डिज़ाइन हो चुकी है। पहले इसका हम होम पेज देख लेते हैं कि ये किस तरह डिज़ाइन हुई है, ठीक है। फिर हम इसको वन बाय वन मैं आपको एलिमेंटोर में दिखाऊंगा कि ये मैंने कैसे बनाई है, ठीक है। पहले आप होम पेज इसका सारा देख लेंगे, टेक्स्ट इफेक्ट देख लें, मार्की है, ठीक है। ये इसका स्पेशली जो पैकेजेस डिज़ाइन है ये देख लें किस तरह, जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड चला हुआ है बॉर्डर्स का, ठीक है, इन्वर्टेड बॉर्डर्स का, ये वो वाला है, ठीक है। बटन्स, ठीक है। ये टोटल इसके तकरीबन 9 पैकेजेस थे, 3 करके मैंने बनाए हैं, ठीक है। थोड़ा और नीचे आए तो ये, ठीक है, ये सेक्शन भी इसका देख लें। ये बिल्कुल सिंपल वेबसाइट है, कोई इसमें ओवर डिज़ाइन चीज़ नहीं हुई हुई, बिल्कुल इसको मैंने सिंपल डिज़ाइन किया, ठीक है। ये देख अब ये टेक्स्ट इफेक्ट किस तरह आ रहा है ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। ये इसका फॉर्मवेयर आ गया इस सेक्शन में, और नीचे एफएक्यूज आ गए इसके, और ये नीचे इसका फुटर आ गया, ठीक है। फुटर में भी आप देखेंगे किस तरह ये डिज़ाइन हुआ है, बिल्कुल एक सिंपल सा डिज़ाइन है, कोई ओवर डिज़ाइन नहीं है। तो ये किस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं ये मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे आ गए तो ये एलिमेंटोर में ओपन है, और यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर में जाता हूँ, ठीक है। और ये जो इसका हीरो का जो मेन कंटेनर है ये वो, ठीक है, मैंने रीनेम नहीं किया हुआ। विड्थ मैंने 96% रखी हुई है इसकी, और फुल वेट कंटेनर है, ठीक है। गैप्स 20 है इसमें, ठीक है। इसकी मैंने कोई अलाइनमेंट नहीं की हुई, ये एक है। फिर उसके अंदर एक और इनर कंटेनर है, ठीक है, ये बॉक्स में है, इसकी कंटेंट विद बॉक्स में और 100% है। मिनिमम हाइट मैंने विद हाइट 91%, 91 विद हाइट रखी हुई है, और रो है, डायरेक्शन रो है, ठीक है। अलाइनमेंट्स मैंने इसमें नहीं रखी हैं, कोई गैप ज़ीरो मैंने कर दिया है इसका। और इसके अंदर आए तो एक और है, ठीक है, एक और अंदर इनर कंटेनर है, ठीक है। अच्छा, ये जो इनर कंटेनर है, ज़रा इसके स्टाइल में चले जाते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड ओवरले में गए, और यहाँ पे मैंने इमेज लगाया हुआ है, ठीक है। इमेज रेजोल्यूशन फुल, पोजीशन सेंटर, डिस्प्ले साइज कवर, ओपेसिटी 1, ठीक है। और यहाँ नीचे आए तो ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, ये मैंने 26 पिक्सल रखा हुआ है। टॉप से मैंने इसको 0 रखा हुआ है, बाकी तीनों तरफ से ये 26 26 26 है, ठीक है। राइट, बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। ये अब क्यों मैंने टॉप से नहीं रखा, क्योंकि टॉप में जो ये मैंने ये हेडर का कंटेनर है, जो लोगो का कंटेनर है, इसको मैंने बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वो किस तरह मैंने दिया है। पहले ज़रा हम इसको देख लें। अच्छा, यहाँ पे आ जाएँ तो ये कंटेनर जो है, इसके अंदर इस ये मेन कंटेनर, ये इनर कंटेनर जिसके साथ इमेज आ गया, और ये एक और लेफ्ट कंटेनर है जिसके अंदर ये हेडिंग है और पैराग्राफ और बटन जो है। तो अब ज़रा हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये कौन सा एलिमेंट मैंने यूज़ किया हुआ है, ये ऐड ऑन एलिमेंट्स यूज़ किया हुआ है मैंने, ठीक है। प्रीमियम एड ऑन्स, सॉरी, प्रीमियम एड ऑन्स का ये मैंने एलिमेंट यूज़ किया हुआ है, ये वाला, ठीक है। और डुअल हेडिंग एलिमेंट है ये वाला, H2 रखा हुआ है, ठीक है, इसको H1 करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरे ख्याल में मुझसे ये मिस्टेक हुई है कि मैंने उस वक्त नहीं किया, तो कोई बात नहीं है, अभी इसको सेट कर देता हूँ। इसकी लाइन हाइट जो है वो EM में करके, तो इसको मैं ज़रा फिक्स कर देता हूँ पहले। हाँ, अब ठीक है। अच्छा, अभी भी थोड़ी ज़्यादा आ रही है, आई थिंक 1 का, ठीक है। अच्छा, ये मैंने रखा हुआ है H1,
और मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, आप इनलाइन भी कर सकते हैं। और अलाइनमेंट लेफ्ट है। और यहाँ स्टाइल पे आ गए तो यहाँ पे टाइपोग्राफी में आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये फ़ॉन्ट मैंने रखा हुआ है रूटीना। ठीक है, और REM 3.5 600 सेमी बोल्ड, लाइन हाइट 1 AM। ये फर्स्ट हेडिंग है जो ये वाली आ रही है ऊपर वाली। ठीक है, अब इसी में आए नीचे सेकंड हेडलाइन में। तो ये सेकंड हेडलाइन की सेटिंग है जो जो नीचे लाइन आ रही है। ठीक है, एक वी एक्सप्लोर का और नीचे वाले टेक्स्ट का ये सेम फॉन्ट साइज, सेम टाइपोग्राफी। ठीक है, सब कुछ सेम रखा है। मार्जिन पैडिंग भी अपनी जगह पे है। ठीक है, इनको मैंने नन नहीं किया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहे होते हैं वही सेट हुए हैं। अच्छा, अब नीचे पैराग्राफ पे आ जाएँ तो ये मैंने यूज़ किया टेक्स्ट एडिटर आ गया। इसका भी सेम फ़ॉन्ट वगैरह, अलाइनमेंट लेफ्ट, फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट 1 REM है, वेट नॉर्मल है। और कलर जो है ये मैंने टेक्स्ट कलर ये रखा हुआ है इसमें। ठीक है, और नीचे बटन आ जाएँ तो ये भी प्रीमियम ऐड ऑन के बटन्स हैं। ठीक है, मोस्टली मैं इसी ऐड ऑन के बटन्स यूज़ करता हूँ। ये इनके जो बटन्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। बल्कि ये पूरा ऐड ऑन ही अगर आप इसको देखें तो ये बहुत अच्छा ऐड ऑन है। ठीक है, जो फ्री वर्जन में ये काफ़ी चीज़ें दे रहे हैं आपको। ठीक है, और लिंक में URL पे भी कर सकते हैं आप। ये मैंने टेक्स्ट दिया है, लिंक दिया हुआ है। और आप एग्जिस्टिंग पेज, यहाँ पे एग्जिस्टिंग पेज करेंगे तो कोई भी अगर आप पेज के साथ डायरेक्ट लिंक करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। मैंने कस्टम किया हुआ था तो मैं यहाँ पे URL, और यहाँ पे इसके आवर इफेक्ट में आए तो स्लाइड है। ठीक है, इसके बहुत सारी एनिमेशन हैं आवर पे। शटर है, आइकन फेड है, आइकन स्लाइड है। ठीक है, ये अब अगर मैं शटर करता हूँ तो ये इस तरह है। ठीक है, और आइकन फेड है। ठीक है, अब मैं इसके दोबारा स्लाइड भी रखता हूँ क्योंकि मैंने उसकी सेटिंग की हुई थी। और नीचे आ जाएँ तो ये आइकन मैंने ऑन किया हुआ है इसका। और ठीक है, आप लॉटी एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हैं, SVG कोड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे आप आएँ तो आइकन है। ये मैंने इसकी अपनी लाइब्रेरी का आइकन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और आप यहाँ पे SVG भी बना के अपलोड कर सकते हैं। और आइकन पोजीशन, ठीक है, आफ्टर की है। साइज़ ये है, आइकन स्पेसिंग। ठीक है, साइज़ मैंने इसका स्मॉल रखा हुआ है। ठीक है, ये एक बटन है। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो मैंने कस्टम दी हुई है। ठीक है, 30%। ठीक है, और स्टाइल में जाएँ इसके तो यहाँ पे मैंने टाइपोग्राफी विड्थ इसकी, सॉरी, जो विड्थ है ओवरऑल बटन की जो विड्थ है वो 171 पिक्सल रखी हुई है। ठीक है, आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, ये देख लें आप। मैं इसको दोबारा 171 कर देता हूँ। ठीक है, और टाइपोग्राफी में रोबोटो मैंने रखा हुआ है फ़ोन, और ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। ठीक है, टेक्स्ट कलर, आइकन कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर टाइप सॉलिड है। बॉर्डर वेट 3 पिक्सल रखी हुई है मैंने, और बॉर्डर कलर ऑरेंज रखा हुआ है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 26 पिक्सल है। पैडिंग जो है वो मैंने इसकी कस्टम दी हुई है, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। ठीक है, ये पैडिंग 10 मैंने ली हुई है। सही है, ये एक बटन की सेटिंग है। फिर एक ही को मैंने क्या किया, वो डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे। इसका जो है मैंने थोड़ा सा चेंज किया, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएँ तो जो स्टाइल की सेटिंग है यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड जो है ना वो ट्रांसपेरेंट कर दिया है इस स्लाइडर के यहाँ पे। और टेक्स्ट कलर वाइट है, आइकन कलर भी वाइट है। हावर पे ये इस तरह फिल में वाइट आएगा और बॉर्डर ऑरेंज होगा। ठीक है, ये हावर सेटिंग है इसकी। ठीक है, ये बॉर्डर विथ 3 पिक्सल। ये माइंड में रखना कि जो आपने नॉर्मल पे बॉर्डर विड्थ रखी होती है किसी भी एलिमेंट पे भी, तो आपने हावर पे भी सेम विड्थ रखनी है, वरना वो फर्क आएगा उसमें। जब हावर पे जाएगा तो वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाएँ तो यहाँ पे ये एक और कॉलम है, मगर इस कॉलम में क्या है, ये इमेज है, ये कंटेनर है।
ठीक है। एक और कंटेनर है राइट वाला, इसमें क्या है, इमेज मैंने रखा हुआ ये वाला, ठीक है। इसको मैंने एलिमेंट इमेज यूज़ की है और यहाँ पे जाके, ठीक है, 56% वेट इसकी रखी है। सी एस एस फिल्टर मैंने थोड़ा सा इसमें यूज़ किया है नॉर्मल पे, कि कंट्रास्ट 100 रख दी है, ब्राइटनेस 76 है, ठीक है। मैंने इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम की है, बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ही हैं। वो इसलिए सेट की हैं कि जब ये मैंने यहाँ पे इमेज अपलोड किया है तो ये बहुत ओवर लग रहा था, इसका मतलब ब्राइट बहुत ज़्यादा था, तो वो जो हीरो है उसके साथ वो मैच नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सी एस एस फिल्टर में जाके इसकी ब्राइटनेस 76% कर दी है, ठीक है। और इसके अगर मार्जिन में आए तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके अच्छा, ये जो इस कंटेनर है, ठीक है, इसकी जो अलाइनमेंट है वो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन इसके दी है एंड, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट जो भी है वो मैंने यहाँ पे एंड सेट किया हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं सेट की हुई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड की हुई है इस कॉलम, क्योंकि मुझे इमेज यहाँ एंड पे चाहिए था। अच्छा, ये तो ऊपर वाला हो गया। अब आ जाए नीचे मार्केट, ठीक है। ये कस्टम कोड है, ठीक है। इसमें मैंने ये एच टी एम एल कोड डाला हुआ है पूरा, ठीक है। और उसमें मैंने विड्थ मार्की की, ओवरफ्लो और ये सारी सेटिंग यहाँ पे मैंने इधर की हुई है, ठीक है। इसी जो मेन कंटेनर है इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारा हीरो है, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ तो ये, ठीक है, ये ये यहाँ पे ये इसी के अंदर आ रहा है, ये इसी मेन कंटेनर के अंदर कंटेनर है, और ठीक हो गया। अच्छा, अब नीचे आ जाएं तो ये क्या है, ये मैंने एज ए इमेज अपलोड किया हुआ है, ठीक है। मैंने इलस्ट्रेटर पे, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं इलस्ट्रेटर में, तो यहाँ पे ये मैंने इसका लोगो भी बनाया है यहाँ पे, ठीक है। पहले मैंने ये लोगो बनाए, दो तीन वेरिएशंस बनाए हैं, तो फिर फाइनल जो है मैंने ये वाला किया है। ये ब्लैक पे किस तरह आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो सर्कल जो मैंने ये इमेज दिया है ये, ठीक है, ये वो वाला मैंने यहाँ पे खुद बनाया है ये, ठीक है। पूरे जितने भी हैं लोगोस की तमाम वेरिएशन यहाँ पे पहले मैंने डिज़ाइन की हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने फाइनल किया और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अच्छा, यहाँ पे आज आते हैं इस सेक्शन में, तो ये हेडिंग है, और ये भी प्रीमियम एड ऑन की हेडिंग लगी हुई है, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग एंड सेकंड हेडिंग, और इसको जो एच टी एम एल टैग है वो मैंने एच टू किया हुआ है, लाइन सेंटर किया हुआ है, ठीक है। और स्टाइल में गए तो यहाँ पे मैंने वही फ़ॉन्ट रखा हुआ है जो मैं हेडिंग का रख रहा हूँ, ठीक है। रुफीना 3.5 REM 600 सेमी गोल्ड, ठीक है। और ये फर्स्ट हेडिंग होगी और ये सेकंड हेडिंग होगी। सेकंड हेडिंग में भी सेम फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट, ठीक है, सेम टू सेम है, ठीक है। और नीचे इसका मैंने कलर चेंज कर दिया आगे, सही है। आप को अगर एच टी एम एल सी एस एस आती है तो आप स्पैन यूज़ भी कर सकते हैं। एलिमेंटर का जो अपना एलिमेंट होता है हेडिंग का, आप उसमें स्पैन कोड यूज़ करके भी आप इस तरह डुअल कलर वाली हेडिंग बना सकते हैं। मगर ये जिसको कोडिंग का नॉलेज नहीं है या एच टी एम एल सी एस एस नहीं आती तो फिर वो ये प्रीमियम एड ऑन यूज़ करते हैं। और नीचे पैराग्राफ आ गया। अच्छा, अब ये जो है, ठीक है, ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर आपको नज़र आ रहा होगा, मगर यहाँ पे आ जाएं इधर तो ये नीचे मैंने एक एच टी एम एल डाली हुई है। जब ये यहाँ पे ये स्क्रॉल डाउन होता है, स्क्रॉल अप होता है, तो ये ब्लर इफेक्ट आता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये मैंने इसका ये प्रॉपर कोड डाला हुआ है यहाँ पे ये, ठीक है। ये नीचे कोड आ गया इस कंटेनर में, ठीक है। ये इसका मेन कंटेनर है और ये इसका इनर कंटेनर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट एडिटर है और एच टी एम एल में कोड है। अच्छा, अब ये कोड है और इसकी क्लास मैंने क्या दी हुई है, इस टेक्स्ट को यहाँ पे मैंने क्लास दी हुई है, ये डब्ल्यू जी वर्ड रिवील के नाम से ये क्लास दी है। कोड ये डला हुआ है और ऊपर मैंने क्लास दी है, ठीक है।
और अब अगर नीचे आ जाएं तो अच्छा, मैं इसको ज़रा इधर अपनी जगह पे ले आऊँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि अब ये जो आ गया पैकेज। अच्छा, इसमें बड़ा मेरा टाइम लगा ये, क्योंकि ये इन्वर्टेड बॉर्डर बनाने में बहुत टाइम लगा है। तो ये भी शेयर करता हूँ। ये इसका मेन कंटेनर है और ये इसके अंदर 3 कॉलम्स मैंने रखे हैं, 3 इनर कंटेनर्स, ठीक है। और इसके अंदर आ जाए तो एक और कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर जो विड्थ वगैरह है वो सारी सेटिंग है, ठीक है। रो गैप 20 है, विड्थ फुल विड्थ है 100%, ठीक है। इसके नीचे आ जाए तो ये इमेज बॉक्स है, ठीक है। अब इमेज बॉक्स, सारी कहानी यहाँ पे शुरू होती है इमेज बॉक्स में, ठीक है। पहले तो आपने स्ट्रक्चर ऐसे रखना है, मेन कंटेनर, ठीक है, फुल वेट बॉक्स, मेन वाला बॉक्स है। फिर उसके बाद जो है वो उसके अंदर एक और इनर कंटेनर है, वो फुल वेट है मगर उसकी वेट 33% है, ठीक है। रो है, ठीक है। उसके अंदर एक और कंटेनर है, ठीक है, एक और इनर कंटेनर है जिसकी वेट 100% है, रो गैप 20 पिक्सल है, ठीक है। और फिर उसके अंदर एक और मैंने कंटेनर लगाया है, ठीक है, इनर कंटेनर जिसके अंदर इमेज बॉक्स है, ये वाला इमेज, ठीक है। और इसकी वेट जो है वो 100% बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रही है, और मिनिमम हाइट जो है इसकी 300 पिक्सल मैंने रखी है। और पोजीशन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है एंड है और वर्टिकल भी एंड है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा स्टाइल में आ जाएं तो ये इमेज है, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है, सेंटर, ठीक है। बैकग्राउंड ओवरले में आ जाएं तो और नीचे बॉर्डर पे आ जाएं तो ये 30 रेडियस मैंने दिया हुआ है ओवरऑल बॉर्डर को, ठीक है, ओवरऑल इमेज को जो इसके अंदर बैकग्राउंड में लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। अब नीचे आ जाएं तो ये स्पेसर है, ठीक है, ये स्पेसर यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, ठीक है। इधर ये जो ये एक स्पेसर आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, और एक इधर यहाँ पे, ठीक है। ये स्पेसर ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये इसका मैं बताता हूँ आपको कि ये यहाँ से इसको राउंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर तो ये यहाँ से फ्रंट एंड पे आपको नजर आएगा, ये यहाँ से ये राउंड कर रहा है इसको, ये वाला स्पेसर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्पेसर लिया, ठीक है, 60% 60 पिक्सल मैंने उसकी 60 पिक्सल पे मैंने उसको सेट किया, ठीक है, ओवरऑल। अब यहाँ पे एडवांस में गए, कस्टम विड्थ सेलेक्ट की मैंने 60 पिक्सल, और पोजीशन एब्सोल्यूट राइट, ऑफसेट 0, और वर्टिकल ऑफसेट ये बॉटम यहाँ पे, और 30%, 30%, ठीक है। जेड इंडेक्स 0, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएं तो इसका मैंने यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है रेडियस 50 पिक्सल, ठीक है। और बॉक्स शेडो में आ जाएं तो जो इसका कलर है वाइट मैंने रखा हुआ है, ठीक है। वाइट क्यों रखा हुआ है, ताकि ये इसके साथ मर्ज हो जाए पीछे वाइट बैकग्राउंड के साथ। अगर आप बना रहे हैं तो आप जो भी बैकग्राउंड रखेंगे, फॉर एग्जांपल आप ब्लैक रखेंगे पीछे, तो फिर आपने जो स्पेसर का बैकग्राउंड होगा वो आपने ब्लैक रखना है, ठीक है। और कोई भी आप कलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल 30, ठीक है, वर्टिकल भी 30, स्प्रेड 0, और आउटलाइन रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पे फ्रंट एंड पे दिखाऊं तो ये इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्पेसर है, ये यहाँ पे, ये यहाँ से इसको कर्व कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से इसको कर्व कर रहा है, ठीक है। सेम सेटिंग है तकरीबन 60, स्पेसर की भी 60 पिक्सल, ठीक है। और एब्सोल्यूट पोजीशन राइट, ऑफसेट 172, ठीक है। बॉर्डर बॉटम 70, और बॉक्स शेडो में आ जाए तो हॉरिजॉन्टल 7, और ये ख्याल रखना है इसको आपने फुल कर लेना है। अक्सर जब हम बॉक्स शेडो यूज़ करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हुआ होता है, तो मैंने यहाँ पे इसको फुल किया हुआ है, ठीक है।
और इसको मैं दोबारा ये वर्टिकल 12 2 और आउट, ठीक है, ये यहाँ से इसको कॉल कर रहा है। अच्छा, अब ये मेन कंटेनर था, ये इसके अंदर एक और इनर कंटेनर आ गया, ये वाला, ठीक है, ये इसके अंदर एक और इनर कंटेनर आ गया, ठीक है, जो इसके अंदर ये जितने डिज़ाइन यूज़ हुआ हुआ एलिमेंट्स यूज हुए ये इसको कंट्रोल कर रहा है। फिर आ गया इमेज बॉक्स, ठीक है, अब इमेज बॉक्स ये ऊपर वाला आ गया जिसको मैंने अभी आपको बताया। नीचे आ जाए तो एक और कंटेनर है, यहाँ पे ये कंटेनर लगो, ये एम्प्टी कंटेनर है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से इसको राउंड कर रहा है, यहाँ से मैंने इसको बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, 55 90 और रो गैप 20। स्टाइल में गए, कलर वाइट किया हुआ है ताकि बैकग्राउंड में मिक्स हो जाए, ठीक है। बॉर्डर 35 टॉप रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाए तो अब ये नीचे आ गया कंटेंट बॉक्स, ठीक है। अब कंटेंट बॉक्स में मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ तो ये एक इनर कंटेनर है, ठीक है, ये वाला जिसके अंदर दो कंटेनर और होंगे, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। अब लेफ्ट में क्या है कि लेफ्ट वाला जो है वो यहाँ से इसको राउंड कर रहा है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेफ्ट वाला यहाँ से राउंड कर रहा है इसको, 50 90 और वाइट और बॉर्डर कलर बॉर्डर रेडियस 20 मैंने रखा हुआ है यहाँ से, ठीक है। और राइट में आ जाए तो ये राइट वाला आ गया यहाँ पे, ये इसको कंट्रोल करेगा। 50% लाइन सेंटर और वर्टिकल सेंटर, हॉरिजॉन्टल भी सेंटर और वर्टिकल भी, कॉलम गैप 20। स्टाइल में आ जाए तो ये बॉर्डर है 30-30, ठीक है, 30 राइट 30 टॉप, ये टॉप आ गया और ये राइट आ गया, ठीक है। और ये बटन है इसके अंदर, राइट वाले के अंदर यहाँ पे ये बटन आ रहा है, ठीक है। अब नीचे आ जाएं तो एक और कंटेनर है पूरा, ठीक है, ये वाला जिसके अंदर ये कंटेंट है, हेडिंग है, पैराग्राफ, एक और हेडिंग है, ठीक है, इसको मैंने पैराग्राफ बनाया हुआ है और नीचे ये टेक्स्ट एडिटर मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया यहाँ पे अ, ये जो पूरा कंटेनर है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, इसको मैं ज़रा आपको बता दूँ, 100% है बाई डिफ़ॉल्ट, 68 विद हाइट है और 20 रो कॉलम गैप। और स्टाइल में गए तो इसका कलर मैंने यहाँ पे ये, ठीक है, ये रखा हुआ है जो हल्का सा ब्लूइश आता है, डार्क ब्लू की तरफ ये आता है, फुल ब्लैक में भी नहीं आता, ठीक है। और बॉर्डर में आ जाएं तो ये टॉप से मैंने 30 रख दिया, ये टॉप है इसका, ठीक है। और बॉटम की तरह ये बॉटम, ठीक है, टॉप से 30 और बॉटम से भी 30 और लेफ्ट से 30। अब अगर फ्रंट एंड पे देखें तो ये आ गया इसका टॉप, ठीक है, ये बॉटम और ये लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट, ठीक है। ये नीचे से मैंने इस कंटेनर को ही बॉर्डर दे दिया, हालांकि मैं यहाँ पे स्पेसर यूज़ करके इसको मैं दे सकता था, मगर स्पेसर से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, ठीक है। एक तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया था बहुत ज़्यादा उसको सेट करना, क्योंकि जब आप फिक्स पोजीशन यहाँ पे नहीं रखते, पोजीशन आप एब्सोल्यूट यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे कि ये स्पेसर भी है, तो फिर इसका नुकसान ये होता है कि बहुत सारी डिवाइसेस पे ये जो है ना इसकी सेटिंग ठीक नहीं आएगी, कहीं पे बाहर जा रहा होगा, कहीं पे किस तरह सेट आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस कंटेनर को रेडियस से, ठीक है, ताकि जिस स्क्रीन पे भी ये जाए तो ये क्या हो कि ये एग्जैक्ट उसी तरह है जिस तरह मैं चाह रहा था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मामूली सा है ये, जिस थोड़ा सा मामूली सा इशू आ रहा है, मगर कोई बात नहीं, चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेट नहीं हो रहा था स्पेसर। और नीचे आए तो ये थी एक पैकेज की सेटिंग, और बाकी पैकेज की जितनी भी सेटिंग है वो सारे पैकेजेस मैंने उसको डुप्लीकेट करा दिए, ठीक है, इसी के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर एक है
मेन के अंदर फिर एक मेन 3 है, ठीक है। ये इमेज बॉक्स, ये मेन आ गया इसका, ठीक है। इनर ये एक आ गया और ये पीछे इसका मेन आ गया। तो ये मैंने इसी तरह रिपीट किए हैं और कंटेंट चेंज की है। अच्छा, नीचे आ जाएं तो ये सेक्शन, इस सेक्शन पे आ जाएं तो ये कलर लाइट यूज़ किया मैंने, हेडिंग सेम हेडिंग यूज़ की है, टेक्स्ट एडिटर, और इसको मैंने क्लास से दी है, ठीक है। इसमें मुझे कोड डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने टॉप पे डाला हुआ है, तो जस्ट बस मैंने क्लास दे दी है इसको। और बटन वही प्रीमियम ऐड ऑन, ठीक है। कलर चेंज किया है इसका वहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल ऑरेंज कर दिया और आवर पे ब्लैक कर दिया। और यहाँ पे जो है ये सिंपल इमेज का एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट और का अपना, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस से दिया टॉप से और बॉटम से, ठीक है। और ये यहाँ पे आ जाएं तो ये इसका मेन कॉलम, मेन कंटेनर है, सॉरी। और ये इसके अंदर एक और इनर है, ठीक है। जो बॉक्स है ये फुल वेट है, ठीक है। 100% रो है, ये बॉक्स है। और ये इसके अंदर एक और है, ठीक है, जो 100% है और ये भी रो में रखा हुआ है। और ये इसके अंदर एक लेफ्ट है, ठीक है। और लेफ्ट के अंदर ये कंटेंट है और राइट के अंदर ये 2 इमेजेस हैं, ठीक है। इमेज 1 और इमेज 2, ठीक है। इसका बॉर्डर मैंने ये सेम जो है ना, मैं दिखाता हूँ 30 टॉप और 30 बॉटम उसी तरह रखा है, ठीक है। और नीचे आ जाएं तो नीचे एक और कंटेंट का एक और सेक्शन है। ये सिंपल वाइट बैकग्राउंड यूज़ किया है और सेम वही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हेडिंग के, टेक्स्ट के, इस पे भी मैंने क्लास दे दी है, ठीक है। नीचे आ जाएं तो ये क्लास दी हुई है और ये आइकन बॉक्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। पहले इसका ये मेन है इसका पूरा, ठीक है, मेन स्ट्रक्चर है। उसके अंदर फिर एक और है बॉक्स रखा हुआ है, ये मैंने फुल वेट रखा है। एक और कंटेनर है, ठीक है। फिर ये एक और कंटेनर है जिसके अंदर ये इमेजेस हैं, ये इमेज है सॉरी, और ये हेडिंग है, ठीक है, ये यहाँ पे। और फिर एक नीचे आ जाएं तो ये कंटेनर आ गया, ठीक है, ये रो में है। और ये बॉक्स आ गए, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है, ये 3 है। फिर मैंने इन तीनों को मेन उठा के रिपीट करा लिया, ठीक है। ये नीचे डुप्लीकेट आ गया और नीचे फिर एक और सेक्शन आ गया बुकिंग का, तो ये भी सिंपल बैकग्राउंड है। सेम जो एलिमेंट्स हैं वही यूज़ हुए हैं। हेडिंग के टेक्स्ट पे भी, इस पे वही मैंने क्लास वगैरह दी हुई है, फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। जितनी भी टाइपोग्राफी सेटिंग है वो सेम ही है। और यहाँ भी ये मैंने आइकन लिस्ट यूज़ की है इसके लिए। और ये यहाँ पे आ जाए राइट पे तो ये फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म बना हुआ है सारा इसका। और नीचे आ जाएं तो ये इसका एफएक्यूज़ वाला सेक्शन है, ठीक है। ये भी इसका मैंने यूज़ किया हुआ है, नॉर्मल जो एफएक्यूज़ का एलिमेंट है वो यूज़ हुआ है, ठीक है। और नीचे आ जाएं तो ये फुटर आ गया है, फ्रंट एंड पे दिखाता हूँ आपको। ये नीचे इसका फुटर आ गया, सेम हेडिंग एलिमेंट, वही टेक्स्ट एडिटर इफेक्ट, ठीक है। और नीचे ये स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर एडिट करके दिखा सकता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि ये मेन कॉलम है और उसके अंदर एक और इनर कंटेनर है और उसके अंदर लेफ्ट और राइट 2 कंटेनर हैं। ये मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर इमेज है और इमेज वाले कंटेनर के अंदर एक और इनर कंटेनर है जिसके अंदर ये हेडिंग है और ये टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे राइट पे एक ही कंटेनर है राइट में, इसके अंदर कोई और इनर कंटेनर नहीं है। तो उसके अंदर ये सारे पैकेजेस हैं, कॉन्टैक्ट अस डिटेल है और ये नीचे फुटर आ गया, ठीक है, बॉटम आ गया इसका। तो ये खैर वो लोड होते हुए में भी टाइम लगा ले, ठीक है। तो ये ओवरऑल वेबसाइट है, ठीक है। ये अगर आप भी इस तरह की अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक, यूट्यूब और
टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर लें और लाइक कर लें, और कमेंट में जो है मुझे बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी या ये प्रोजेक्ट कैसा लगा आपको, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए जो है ना वो बहुत कीमती है। और अगर कोई मुझसे सीखना चाहता है तो मैं फिजिकल कोर्सेज भी कराता हूँ टेक सिटी में, तो आप तब भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।